आज हम पहुंचे हैं दरियावत विधानसभा में। दरियावत विधानसभा में हमारे साथ आदिवासी भाई खड़े हुए हैं। आदिवासी भाई से जानते हैं, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन बाकी है, बता दें आपको तो विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, सिर पे हैं विधानसभा चुनाव। इनसे जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने लगातार वोट लिए हैं और लगातार आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ हमेशा एसटी रिजर्व सीट है और आदिवासी जिसको वोट देता है यहाँ की सरकार बनती है, क्योंकि यहाँ का वोट प्रतिशत प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ विधानसभा और दरियावत विधानसभा के अंदर आदिवासी ही वोट बैंकिंग करता है और आदिवासी वोट बैंकिंग से यहाँ की सरकार बनती है। हमारे साथ आदिवासी भाई बने हुए, जानते हैं इनसे कि इस बार राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार ने आपके साथ जो वादे किए वो वादे पूरे हुए और आपके अंदर किस प्रकार से कोई कमी रही जो आपकी आज दिन तक कमी पूरी नहीं हुई, दोनों सरकार ने पूरी नहीं की। तो हमारे साथ आदिवासी भाई है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बवरजी बगोरा, विधानसभा दरियावत रहने वाला हूँ। और हमारे उपचुनाव हुए थे दरियावत के, उसमें अशोक गहलोत जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। कृषि मंडी खोलूँगा और मुंगाना के उप पंचायत समिति बनाऊँगा, वो वादे किए, वो वादे कोई पूरे नहीं हुए। तो आपके यहाँ ऐसी कौन सी मांग जो थी जो आदिवासी भाइयों के लिए पूरी नहीं हुई? लगातार सरकारें दोनों भाजपा और कांग्रेस लगातार आई है इस क्षेत्र के अंदर, तो कौन सी मांग थी जो आपकी विशेष मांगे आज दिन तक आपकी आदिवासी भाइयों की पूरी नहीं हुई है? मांग तो हमारे पंचायत समिति बनाएंगे, ये मुंगाना ये नहीं पूरी हुई। और दरियावत कृषि मंडी खोलने की बात हुई, वो पूरी नहीं हुई। दूसरी जो है, जो हमारे जो आदिवासी भाइयों को दिक्कत है, जो खाद पूरे टाइम पे नहीं मिला। खाद के लिए आप कितने परेशान रहे? बहुत जबर परेशान रहे, हमारी फसलें खराब हो गई। इस बार क्या लगता है राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। कैसे कहते हो आप बीजेपी की सरकार आएगी? इधर गहलोत जी बराबर वादे कर रहे हैं, गहलोत जी ने मोबाइल बांटे हैं, गहलोत जी ने अन्नपूर्णा योजना के अंदर काफी जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है मुख्यमंत्री गहलोत ने। सब झूठे वादे करते करके करता है अशोक गहलोत जी, पूरे कोई वादे पूरा करता नहीं है। हमारे साथ और भी आदिवासी भाई है जिनसे जानते हैं कि इस सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया और लगातार एसटी रिजर्व सीट रही है दरियावत की, और दरियावत में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के अंदर क्या वादे जो हुए थे वो वादे पूरे हुए क्या? मैं जिला प्रतापगढ़ विधानसभा दरियावत से श्री पप्पूलाल मीणा। हमारे आदिवासी क्षेत्र, बहुमूल्य क्षेत्र, ज़्यादा हमारे आदिवासी लोग रहते हैं हमारे गांव के अंदर। क्या कि हमारे आदिवासी के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है कि हमारे गहलोत साहब ने बड़ी बड़ी रैलियाँ की दरियावत में, उपचुनाव हुआ उसमें गहलोत जी ने कहा था कि किसानों के लिए मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज तक इस दरियावत में और गाँवों में रोडों के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, क्योंकि वादे करने से बहुत वादे किए, हम चुनाव जीत जाएंगे, आपके ये कर देंगे, ये कर देंगे, आप कांग्रेस को जिताओ, यूँ करके हमारे पास वोट लिए और हमारा एक भी काम नहीं, फूटी कोड़ी भी काम नहीं हुआ। मैं हमारे आदिवासी क्षेत्र में हम बहुत सारी जगह घूमे हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी क्या खड्डे, हम गाड़ी चलाते हैं खड्डे में हम गिर जाते हैं। ऐसे खड्डे हमने सरकार को खड्डे में डाल दिया है और खड्डे में चल रहे हम, क्योंकि सरकार ने उप तहसील आपको दे दिया, यूँ करके हमको झूठा वादा दिया। पंचायत समिति घोषित करेंगे, हम तहसील बनाएंगे, मुंगाना को बहुत बड़े बड़े कृषि मंडी बनाएंगे। अब हमारी फसल चौपट हो गई है, इस एरिया के अंदर बिल्कुल फसल चौपट है, क्योंकि किसान अब भूखे मरे इतना बेहाल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल भी बहुत महंगा है। पेट्रोल, सरकार पेट्रोल के ऊपर बहुत वेट लगा रही है, इसलिए हमारे आदिवासी के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है। क्योंकि सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ गहलोत जी को कि कांग्रेस सरकार इस राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े वादे किए, बिल्कुल झूठे वादे इनके खारिज हुए हैं, क्योंकि लोगों को बहुमूल्य क्षेत्र आदिवासी क्या के अनपढ़ लोग हैं, ये लोग जल्दी ही बातों में आ जाते हैं कि ये काम हमारा हो जाएगा, यूँ करके हम लोगों ने वोट दे दिए थे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। हम जल्द कांग्रेस सरकार को विदाई देंगे और हमारी बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से हम लाने के लिए तैयार है। जोर तोड़ करके ही, मेहनत करके ही बीजेपी सरकार को हम बहुमत देके जिताएंगे। और हमारे दरियावत विधानसभा के अंदर जो युवा चेहरा कोई भी होगा हमारे उम्मीदवारों के अंदर, उसको टिकट मिल जाए
वो हम जिताने का काम पूरा प्रयास करेंगे। इनका कहना है खाद से लगाकर सरकार ने लगातार बिजली कटौती को लेकर और पेट्रोल डीजल पर वेट को लेकर इन्होंने कहा है पेट्रोल डीजल पर बहुत वेट लगा रखा है, आदिवासी बहुत परेशान है। और हमारे साथ और भी कुछ आदिवासी भाई युवा हैं जिनसे जानते हैं इस बार राजस्थान में क्या लगता है, क्या बदलाव आदिवासी भाई जो वोटिंग करता है जिससे सरकार बनती है। और अपना जो टीएसपी क्षेत्र है प्रतापगढ़ और धरियावत विधानसभा क्षेत्र, इसके अंदर आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है और इस बार जनता आपके आदिवासी भाई क्या मूड बना के बैठे हुए हैं? मेरा नाम है सुरेश भगोरा। हमारे आदिवासी भाइयों के इस ट्राइबल एरिया में सबसे बड़ी बात तो ये सरकार ने झूठे वादे किए, वो कोई वादा भी पूरा नहीं किया। उसके बाद हमारे यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो हाल सामने दिख रहे हैं। कहीं बिजली का कहा सरकार ने बिजली में फ्री कर रहा हूँ, फ्री तो वो बिल्कुल करी, लेकिन टाइम पे बिजली नहीं मिली, उसमें हमें पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें खराब हो गई, बहुत भारी नुकसान हुआ। इसलिए हमारे यहाँ कुल मिला के इस बार बीजेपी सरकार 100% रहने वाली है। और दूसरी बात यह है कि हमारे सरकार ने, गहलोत जी सरकार ने जो वादे किए थे, युवाओं को एग्ज़ाम दिलवाए, उसके बाद पेपर लीक करवा दिए, कितने युवा लोग परेशान रहे, कहाँ तक भटके, वो भटक के थक गए और आज पेपर लीक करवा दिए। ये भी कांग्रेस सरकार की सल थी। मुख्यमंत्री जी गहलोत बराबर कह रहे हैं हमारी सरकार रिपीट हो रही राजस्थान में, तो इस बार आपको क्या लगता है? इस बार तो मुमकिन नहीं है, इस बार कांग्रेस बिल्कुल मुमकिन नहीं है राजस्थान में। और हम चाहते हैं कि इस बार मोदी की सरकार है, इसलिए प्योर बहुमत से हमारी बीजेपी सरकार ही बनेगी राजस्थान के अंदर। ऐसी कौन सी समस्या रही जैसे बालिकाओं के लिए कोई छात्रावास या आपके आदिवासी क्षेत्र के अंदर मतलब काफ़ी समस्या रहती है यहाँ की स्कूलों में टीचर वगैरह की, किस हिसाब से यहाँ से देखा जाए तो क्या है स्थिति, क्या है यहाँ की? हमारे इस टीएसपी एरिया में कुल मिला के यहाँ पे तो टीचर की बात करी जाए तो हर स्कूल में 1-2 टीचर मिलेंगे। और हॉस्टलों की बात की जाए तो एक भी हॉस्टल नहीं खुला है। दरियावत में खाली एक ही हॉस्टल खुला है। हमारे मुंगाना पंचायत समिति बनाने की मांग करी, यहाँ तो कोई हॉस्टल ही नहीं है, आज तक तो गर्ल्स में कोई हॉस्टल ही नहीं बना है। और सरकार जो भी वादे झूठे करती है और फिर बाद में मुकर जाती है, ये है कांग्रेस का हाल। इन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो समस्या, जो इनकी जो मेन समस्या थी यहाँ मतलब जो वादे किए वो वादे पूरे हुए नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे उपचुनाव के अंदर, वो चुनाव के अंदर वादे नहीं हुए। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं। सर आपका क्या नाम है और क्या समस्या रही आदिवासी भाइयों के साथ? मैं दरियावत विधानसभा से मांगीलाल बगोरा ग्राम पंचायत भूतपुरा से बोलता हूँ। हमारे विगत 5 वर्षों में से श्री अशोक गहलोत जी की सरकार में राहुल गांधी जी द्वारा 10 दिनों में कर्जा माफ की बात करी थी। उस कर्जे माफ के अंदर लोगों को बैंक वालों ने जमीन नीलाम के कगार पे पहुंच गया। आज तक उसका ना तो वो भर पाए, ना सरकार ने कुछ दिया है। और न ही मतलब सहकारी समितियों में लैंप्स के जो खाते खोल रखे हैं उनको ना तो सरकार पैसा ज़्यादा बढ़ा के देती है, ना इधर का उधर करती है, खाला फेरी करके न रपा दपा के कगार पे पहुंचे हुए। जो भी काम हो रहा है वो सही सलामत से नहीं हो रहा है। और इस बार हम तो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार को हम वोट करेंगे और नवयुवक चेहरे को मतलब टिकट मिले तो उसके आप लिए बता रहे हो कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी, तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे लगातार हम राजस्थान में, अशोक गहलोत जी कह रहे हम लगातार राजस्थान में हम सरकार रिपीट करेंगे। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो पाएगी? जब आदमी मरने के कगार पे होता है उसको खिचड़ी खिला दोगे क्या वो खड़ा हो जाएगा क्या? अब क्या है फूड बैग बांटना, फलाना बैग बांटना, ये इसमें कोई वो नहीं है। सब लॉलीपॉप सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है ये। और ये जो हो रहा है वो भी सही सलामत नहीं हो रहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसा काम मत करो, जो ऐसे काम करो जो स्टार्ट से ही अंत तक वो सही काम हो। फसलों को लेकर आपके लिए, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब खेती का ही काम है, फसलों के लेकर क्या कहना, मतलब इस बार फसल आपकी कैसी रही? फसलों के बारे में ना तो हमारे को खाद भी इस टाइम से मिलता भी है तो उसी दाम पे न मिल के सहकारी समितियों में खाद मंगवाने के बजाय मतलब व्यापारियों को दिया जाता है ये काम। तो लेम्स वाले खाद लाते ही नहीं, तो फिर हमको सस्ता मिलेगा कहाँ से? सस्ता मिलता नहीं तो काम भी हमारा किसानों का होता ही नहीं और किसान परेशान ही रहते हैं। इनका कहना है किसान लगातार परेशान रहते हैं, खाद समय पे नहीं मिलता है और इनकी काफ़ी मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ नाराज़गी जताई जा रही है। हमारे साथ और भी युवा है
जो आदिवासी भाई है। सर, आपका क्या नाम है और क्या समस्या रही, और इस बार क्या चाहते हो, मतलब बदलाव चाहते हो राजस्थान में, क्या चाहते हो और किसकी सरकार चाहते हो? मेरा नाम मणिलाल है। नाड़ पंचायत से हूँ, दरियावत विधानसभा से। हमारे आदिवासी में क्या है कि 12वीं कक्षा जिसने पास कर ली है, इस लड़कियों को 12-12 महीने 2-2 साल निकल के स्कूटरी नहीं मिल रही है। और जो युवा साथी हमारे पढ़ रहे हैं वो STC B.Ed कर रखा है, इनको सही टाइम पे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हम गरीब इंसान हैं, हमारा खेत गिरवे रखे हैं, 2-2 साल तक हम इनको पढ़ाते हैं, तो हमारा 2 गुना कर्जा हो जाता है, तो हम ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए बहुत गिरदार मामला हो रहा है। मुझे ये बताइए कि इस क्षेत्र के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर, ऐसी कौन सी मांगे लगातार जो पूरी नहीं हो रही है? आप यहाँ आदिवासी क्षेत्र के अंदर रहते हो, और इस बार क्या लगता है आपको, किसकी सरकार राजस्थान में आएगी? राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। हम बीजेपी को भारी से भारी मत देके विजय बनाएंगे। और कांग्रेस सरकार ने हमारा कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, इसीलिए हम कांग्रेस सरकार को नहीं करेंगे वोटिंग। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किए जिससे हम वोटिंग नहीं करेंगे, और भारी से भारी संख्या में हम बीजेपी को जिताएंगे। हमारे साथ और भी युवा हैं जिनसे जानते हैं कि क्या मतलब इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आपको क्या लगता है। इस बार आदिवासी क्षेत्र है, आप मीणा समाज ज़्यादा है, और मीणा समाज ही वोट देता है, जिसके साथ उसकी सरकार बनती है, उसका विधायक बनता है। क्या आपके साथ कोई उपचुनाव में वादे हुए थे, वो वादे क्या पूरे हुए क्या? हाँ, मैं नाड़ पंचायत से बोल रही हूँ, विधानसभा हमारा हुरिया भाई नाम है। तो कांग्रेस सरकार ने पहले मेरबंदी का भी वायदा किया है, मेरबंदी हमारे मेरबंदी भी आई नहीं, और रोड ऐसे रोड बना दिए, हमारे घर पे आए के फिर देख के जाए, देखिए कि रोड टूटा, रोड बना दिया, रोड भी बनाया नहीं अभी तक। तो ये झूठा वायदा करते हैं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस कह रही रिपीट हो जाएंगे? इस बार तब तो भाजपा सरकार को वोट देगी, हम दूसरे को नहीं देंगे। क्या कारण रहा, क्यों कारण जो नाराजगी है है? वायदा यो किया है, काम का वायदा किया, काम कोई पूरा नहीं किया। इनका कहना है कि हमारे साथ जो वादे किए, हमारे यहाँ गांव के अंदर जो सीसी सड़कें थी, वो सीसी सड़कें पूरी नहीं हुई, जिसके कारण इनको नाराजगी है। हमारे साथ और भी कुछ है साथी आदिवासी भाई। सर, आपका क्या नाम है और क्या समस्या रही? मेरा नाम है रामलाल मेड़ा, आदिवासी। हमारों को ग्राम पंचायत लोधिया, विधानसभा दरियावत, और हमारों को परेशानी ये आ रही है, पशुपालन देते ये ढालियाँ वे भी नहीं दिया, और छोटे मोटा रोजगार दे वे भी नहीं दे रहा है। और हमारों को ये सरकार अशद गहलोत हमारे को यहाँ पे कोई पूर्ति नहीं कर रहा है, झूठा झूठा वायदा डालते, और हमारे आदिवासी भाई लोगों को समझाते हैं। वो भाजपा सरकार को जिताने हमारों। क्यों जितानी है? भाजपा सरकार ने आपको क्या दिया? भाजपा सरकार तो हमारों को गैस टैंकी भी दी, और घर घर जल सेवा भी की है, और छोटे मोटे काम नहीं दे रहे, और यहाँ अशद गहलोत नहीं दे रहा है। और भाजपा सरकार जिताऊंगा, विजय बनाऊंगा। इनका कहना है कि हम भाजपा सरकार को जिताएंगे, हमारे को गैस सिलेंडर दिए, और कांग्रेस सरकार में हमको कुछ नहीं मिला। साथ ही हमारे साथ और भी साथी है। सर, आपका क्या नाम है और क्या समस्या रही, और इस बार कांग्रेस सरकार कह रही है फिर से रिपीट हो जाएंगी राजस्थान के अंदर, तो आपका क्या कहना है? मेरा नाम है शंकर लाल, ग्राम कच्चा भगतपुरा, विधानसभा दरियावत। सरकार ने जो झूठे वादे किए वो तो कांग्रेस 10 दिन में कर्जा माफ किया, वो भी नहीं हुआ। लोग इधर उधर घूम रहे, बेरोजगार, भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार ने बहुत गलत काम किया है, और झूठे वादे किए, एक भी सही नहीं हुआ है। और अब की बार कांग्रेस। इस बार आपके क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन सी समस्या रही, जैसे सड़कों से लगा के है, या फिर कोई पीने की पानी की समस्या हो, या फिर और कोई समस्या हो? क्या समस्या आपके गांव के अंदर? तो मुंगाना को पंचायत समिति बनाएगी, तहसील बनाएगी, ये भी नहीं हुआ। और दरियावती मंडी खोली जाएगी, वो भी नहीं हुआ। वायदे तो कर दिए, लेकिन अभी तो कोई उसका जवाब और स्वीकृत नहीं हुआ है। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत मुंगाना के अंदर इन्होंने
तहसील बनाने का और पंचायत समिति बनाने का वादा किया था। और कृषि मंडी जो इनकी मुख्य मांग है, जो मीणा समुदाय की मुख्य मांग होती है कृषि मंडी, क्योंकि यहाँ से अनाज बेचने के लिए प्रतापगढ़ जाना पड़ता है। प्रतापगढ़ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, इनको भाड़ा भी लगता है। इनकी मुख्य मांग ही यही रही कि इनको कृषि मंडी नहीं मिली। इनको काफ़ी नाराज़गी है। हमारे साथ और भी युवा हैं। सर, आपका क्या नाम है और इस बार क्या लगता है राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी मोबाइल बांट रहे हैं, लगातार लोगों को अन्नपूर्णा योजना के लगातार मतलब किट बांट रहे हैं, सरकार लगातार तरह तरह की योजनाएं निकाल रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार क्या रिपीट हो पाई? ये गहलोत सरकार बहुत झूठे वादे करके ये मोबाइल बांटना, ये पैकेट देना, ये असंभव है। कभी गहलोत की सरकार नहीं बन पाएगी। और गहलोत जी और राहुल गांधी ने पहले भी वादे किए थे 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ़ करने की। आज भी एक भी किसान के संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से देखो, सभी स्कूलों में भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है, शिक्षा भी कमज़ोर होती जा रही है। दूसरी बात है, हमारे राजस्थान में डीजल, पेट्रोल, गैस, अन्यथा चीज़ें बहुत महंगी है। राजस्थान सरकार वेट न घटाने पर हमारे किसानों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ये गहलोत सरकार झूठे वादे हमेशा के लिए करती आई है और करेगी। आपको क्या लगता है भाजपा फिर से रिपीट हो जाएगी राजस्थान में? राजस्थान में भाजपा 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस वहाँ से हारेगी, कभी जीत नहीं पाएगी कांग्रेस, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कारण रहता, मतलब आदिवासियों को ऐसा कौन सा मुद्दा है, जैसे लगातार आदिवासी सीट है ये, तो आदिवासी सीट के साथ ऐसे कौन से जो लगातार मांगे पूरी नहीं हो रही है? हमेशा के लिए आदिवासियों के साथ में छल कपट की गई है। हमेशा के लिए बीएड, किसी भी प्रकार के पेपर लीक होना, ये आदिवासी के लिए बहुत नुकसान हुआ है हमारे। और दूसरी बात, जो वादे करते हैं कांग्रेस वाले, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। जैसे खाद भी समय पर नहीं मिलना, बिजली समय पर नहीं मिलना, ये सभी मुद्दे हैं। अब कांग्रेस इस पर विफल रही है। इनका कहना है बिजली समय पे नहीं मिलना, खाद समय पे नहीं मिलना और काफ़ी मुद्दे जो सरकार को विफलता के बता रहे हैं। और इस बार ये भाजपा के प्रति रुख अपना रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं जो आदिवासी भाई है। सर, आपका क्या नाम है और बताइए इस क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन सी समस्या रही और लगातार कांग्रेस सरकार कह रही रिपीट हो जाएगी, तो क्या कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाएगी और सरकार रिपीट होगी तो कैसे होगी, बताइए। मेरा नाम है देवीलाल, दोदिया पंचायत वार्ड 5 नंबर वार्ड से। लेकिन नंगराज को और रामलाल जी को झूठा वादे कर किधर 2.5 साल में लोगों को पशुपालन का पंख डाले दूंगा। एक भी डाला नहीं बना, लोगों को कागज में पैसे बांध कर बर्बाद कर दिए लोगों ने। ऐसा इसके सरकार का काम हाल है, तो हम बीजेपी को 100 जीतेंगे। तो आपको पशुपालन जो टीन शेड मिलने थे वो क्या एक भी किसी को किसानों को लोधिया पंचायत में एक को भी नहीं मिला। 1500 फाइलें पड़ी है, अभी भी तो पड़ी। तो 1500 फाइलें भरी, आपने विधायक साहब को बोला तो होगा? विधायक साहब को बोला, क्या हुआ जिला परिषद ले जाना, वहाँ पे क्या हुआ का पैसा मांगा था। किसने मांगा था? 2700 रुपये फाइल लड़े। तो आपने पैसे आपके पास देने का? हाँ, पैसा तो कहाँ से देंगे, पैसा नहीं दे क्या करेंगे हम, गरीब लोग हैं, हम आदिवासी में। तो इस बारिश के अंदर आपने अपने पशु को कहाँ पे रखे, मतलब क्या रखे, वो झोपड़पट्टी पे रखी, वहाँ रखी, वो रखी, वो करिए, वो क्या। इनका कहना है कि टीन शेड जो पशु शेड दिए जाते हैं जिला प्रमुख से, जो जिला प्रमुख कार्यालय से प्रतापगढ़ से दिए जाते हैं, वो एक भी आदिवासी भाइयों को नहीं मिले। लगातार यहाँ मतलब इनकी मांग थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए टीएसपी क्षेत्र है और यहाँ रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ का आदिवासी भाई खुश नहीं है। संजय जैन, राजस्थान तक, प्रतापगढ़।